Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, काफ़ी लोग लगे हैं एग्ज़ाम में। तो हम एक वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं पूरे एक साल का करंट अफेयर्स रेलवे बेस्ड। तो रेलवे के लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए थे एनटीपीसी की, उसमें अगर आपने पेपर को ध्यान से देखा होगा तो रेलवे के दैट टाइम पे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए आए थे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं। रेलवे के पूरे करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। तो टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाने हैं। तो पहला पॉइंट हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है कि आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया है आईआरसीटीसी आई पे। इसका मतलब क्या है आपको हम दिखाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए मतलब क्या है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने अब लॉन्च किया है अपना ओन पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम आई पे। तो आई पे आपको नाम याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप जब आईआरसीटीसी पे अपना टिकट बुक करते हो तो आपको अभी तक किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था, लेकिन अभी आईआरसीटीसी ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है आई पे के नाम से, जिससे आप तुरंत पेमेंट कर देंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। तो आई पे आपको याद रखना है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यू रेलवे जोन फॉर आंध्रा अनाउंस। तो आंध्र प्रदेश के लिए नए रेलवे जोन का अनाउंसमेंट हुआ है और ये हमारे देश का 18th जोन होगा। अभी तक 17 जोन थे हमारे देश में। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। देखिए, तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस अ न्यू रेलवे जोन फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक, और ये 18th जोन होगा, जैसा मैंने आपको बताया। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में होगा। नए जोन का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में होगा। आगे बात करें, देखिए द नॉर्थ आंध्रा रीजन कंप्राइजिंग। तो कौन कौन से इसमें एरियाज आएंगे, तो श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट इज वेरी बैकवर्ड एंड नीड एन इम्पिट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि ये बहुत पिछड़े जिले हैं और इन पे डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीज़न कौन कौन से हैं वो भी हमने आपको बता दिए। तो दो न्यूज़ हमने आपको अभी तक दे दी है। आगे बढ़ते हुए आपको हम तीसरे न्यूज़ की बात करते हैं। इस बार के बजट में रेलवे को कितना पैसा दिया गया है, हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, तो फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन फ्राइडे सेड दैट गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड रुपीज 64,587 करोड़ रुपीज फॉर रेलवे इन द बजट। तो पीयूष गोयल जी ने 2019-20 के बजट में 64,587 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं रेलवे के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन वॉन नेशनल अवार्ड। तो आईआरसीटीसी का अपना एक एप्लीकेशन है रेल कनेक्ट, इसको मिला है नेशनल अवार्ड। आइए हम उसकी बात करने के लिए आपसे जा रहे हैं। देखिए, रेलवे टिकट बुकिंग मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब कि इस एप्लीकेशन से आप रेलवे के टिकट बुक करते हैं। IRCTC Rail Connect has been chosen for National E-Governance Award 2019। यानी रेलवे के टिकट बुकिंग मोबाइल एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट को इस साल के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, द एप्लीकेशन वॉज लॉन्च इन जनवरी 2017 टू फैसिलिटेट द बुकिंग फॉर ट्रेन टिकट इन अ फास्टर एंड ईजियर वे। मतलब इस एप्लीकेशन को जिस तरह में लॉन्च किया गया था कि आप जल्दी से अपने ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। रेल कनेक्ट, ठीक, अवार्ड आपके सामने है, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं एक पॉइंटर। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी एक एप्लीकेशन था खनिज ऑनलाइन, इसको भी अवार्ड मिला है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल हमारी बात रेलवे पे ही हो रही है। चलिए आगे बात करते हुए आपसे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो रेल दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है रेल दृष्टि डैशबोर्ड, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। देखिए, तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कोल मिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च रेल दृष्टि डैशबोर्ड। तो रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है और इसका यूआरएल क्या है, मतलब आप इसे अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर कहीं पर भी ऑन कर सकते हो इस यूआरएल से। तो यूआरएल का लिंक भी हमने आपको दे दिया है, raildrishti.cris.org.in। ठीक, देखिए, द डैशबोर्ड हैज बीन लॉन्च टू कीप पीपल इन्फॉर्म अबाउट द वर्क गोइंग ऑन इन द रेलवे अक्रॉस द कंट्री। तो ये एप्लीकेशन, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि आपको मालूम चल जाए कि देश भर में रेलवे में किस ट्रैक पर, किस पटरी पर काम लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना हो
और आपको मालूम चल गया कि पटरी अभी फिरती नहीं है, आपको लेट हो सकता है, तो इसलिए ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो रेल दृष्टि डैशबोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जॉन मॉरिस अजाक्स फायर इंजन वॉन ट्रॉफी। जॉन मॉरिस अजाक्स फायर इंजन को ट्रॉफी मिली है। कौन सी ट्रॉफी मिली है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दें। जॉन मॉरिस Ajax fire engine, a proud possession of Indian Railway, was awarded the Statesman Challenger Trophy 2019। तो जॉन मॉरिस अजाक्स फायर इंजन को, भारतीय रेलवे के गौरवान्वित इंजन को स्टेट्समैन चैलेंजर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये फायर इंजन कहाँ पे रखा है? तो नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इसे रखा गया है, संरक्षित रखा गया है। ठीक है, नाम फिर देख लीजिए, जॉन मॉरिस अजाक्स फायर इंजन, ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? स्टेट्समैन चैलेंजर ट्रॉफी इनको मिली है 2019 की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, द फायर इंजन वॉज बिल्ट बाई फेमस फायर इंजीनियर मेसर्स जॉन मॉरिस एंड सन्स लिमिटेड ऑफ सेल्फोर्ड मैनचेस्टर इन 1914। तो 1914 में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले 1914 में इसको मैनचेस्टर में बनाया गया था, वहाँ के दमकल कर्मियों जॉन मॉरिस एंड सन्स लिमिटेड कंपनी ने। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो रिजल्ट ऑफ टोटल क्लीनलीनेस सर्वे रिलीज्ड। कुल स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर द टोटल क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ द रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे टॉप द जोनल रैंकिंग इन द प्रीमियम कैटेगरी ट्रेन। तो रेलवे के कुल स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों में जोनल रैंकिंग में सबसे ऊपर है। तो देख लीजिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो प्रीमियम ट्रेन कैटेगरी में सबसे ऊपर है ये। ठीक, साउदर्न रेलवे टॉप द अदर देन प्रीमियम कैटेगरी ट्रेन। तो दक्षिणी रेलवे ने प्रीमियम श्रेणी के ट्रेनों के अलावा सूची में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया है। तो देख लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इसने प्रीमियम ट्रेन कैटेगरी में पहला टॉप पोजीशन हासिल किया और साउदर्न रेलवे ने अदर देन प्रीमियम ट्रेन में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये दोनों पॉइंट हमने आपको बता दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द सर्वे कवर्ड 209 ट्रेन एंड वॉज कंडक्टेड बाई इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यानी कि 209 ट्रेन पे इसका सर्वे किया गया और ये जो सर्वे था ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वीके यादव अपॉइंटेड एज रेलवे बोर्ड ऑफ चेयरमैन। वीके यादव को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए उसकी बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड विनोद कुमार यादव एज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो भारत सरकार ने विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये अश्वनी लोहानी को रिप्लेस करेंगे। अश्वनी लोहानी राइट नाउ एयर इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, एयर इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, तो ये अश्वनी लोहानी को रिप्लेस करेंगे। तो नाम क्या है इनका? विनोद कुमार यादव। ये आपको याद रखना, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, चलिए, तो इसके पहले क्या थे? ही वॉज अ जनरल मैनेजर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेलवे मिनिस्टर अनाउंस हनी बी प्लान। रेल मंत्री ने हनी बी योजना के विस्तार की घोषणा की है। ये हनी बी योजना क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, तो रेलवे मंत्रालय ने हनी बी प्लान को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात बोली है पूरे देश में। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, दिस इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन असम इन 2017। तो यह पहल 2017 में आसाम में इसकी शुरुआत की गई थी। एग्जैक्टली में जैसे ट्रैक पर जो बड़े जानवर आ जाते हैं, हाथी वाथी, तो उनको एक आर्टिफिशियल जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी धुन सुनाई जाती है ताकि वो ट्रैक पर न आए। आइए आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। द एम इज टू अवॉइड द डेथ ऑफ एनिमल पर्टिकुलरली एलिफेंट ऑन रेलवे ट्रैक। तो इसका उद्देश्य रेलवे पटरियों पर विशेष रूप से हाथी जैसे जानवरों को मौत से बचाव करना है। देखिए, इस योजना में एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जो हाथियों को रेल ट्रैक से दूर रखने के लिए मधुमक्खियों की रिकॉर्ड की गई ध्वनि को एम्पलीफाई करता है। आई थिंक कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आइए ट्रेन 18 की बात कर लें। तो ट्रेन 18 नाउ इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन। ट्रेन 18 भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, तो ट्रेन 18 बात करें, has now officially become India's fastest train which ran at a speed of 180 km per hour। यानी कि अपने ट्रायल रन में ये 180 किलोमीटर तक की स्पीड पर जा चुकी है। ये हमारे इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन चुकी है। द फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ द ट्रेन वॉज कंडक्टेड ऑन बरेली मुरादाबाद रेलवे सेक्शन।
तो इस ट्रेन का पहला परीक्षण बरेली मुरादाबाद रेलवे खंड पर किया गया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि पहला इसका परीक्षण किस ट्रैक पर हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, ट्रेन 18 इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट इंजनलेस ट्रेन। तो ट्रेन 18 भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन ट्रेन है। इंजन तो इंजन रहित ट्रेन है, निर्मित इंजन रहित ट्रेन, इसमें इंजन ही नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, तो ये कहाँ बनाया गया है, तो इसे चेन्नई बेस्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट वही 18 की बात करें कि इसे कहाँ बनाया गया है, तो चेन्नई में बनाया गया है, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, और मेक इन इंडिया के तहत ये बनाया गया है। उसको बनाने में 18 मंथ का टाइम लगा है, 18 मंथ का टाइम लगा है। ठीक, उसके बाद देखें तो ये शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस कर देगा। ये शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस कर देगा। किसको करेगा? शताब्दी एक्सप्रेस। कहाँ बना? चेन्नई बना। 18 मंथ का टाइम लगा है। बरेली मुरादाबाद खंड में इसका पहला परीक्षण हुआ था। ये सारे पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखिए, इसका नाम फिर चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो इसका पहला जो रूट है वो दिल्ली टू वाराणसी का है। देख लीजिए आप, दिल्ली से वाराणसी का इसका पहला कमर्शियल रूट है। तो हमने ट्रेन 18 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं, रेलवे डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोबोट। तो रेलवे ने एक AI संचालित रोबोट विकसित किया है। क्या इसका नाम है और क्या काम करेगा, उसकी बात करते हैं आपसे। देखिए, सेंट्रल रेलवेज नागपुर डिवीजन हैज डेवलप्ड द रोबोट नेम उस्ताद। यहाँ पे उस्ताद का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन ने उस्ताद नाम का एक रोबोट विकसित किया है। ये क्या काम करेगा, तो ये गाड़ियों के निचले गियर की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करेगा और उन्हें मरम्मत और रखरखाव के लिए इंजीनियर को भेजेगा। एग्जैक्टली में वहाँ पे जगह नहीं होती है तो कोई मैनुअली वर्क ठीक से हो नहीं पाता, तो ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकता है जाकर नीचे कहाँ पे दिक्कत है, और इंजीनियर्स को इसकी फोटोज और वीडियोस भेज सकता है, तो इंजीनियर काम कर सकते हैं इस पर। ठीक, चलिए, तो उस्ताद नाम आपको याद रखना है, नागपुर डिवीजन ने इसे डेवलप किया। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, ट्रेन लॉन्च ऑन पाताल पानी कालाकुंड रूट। तो इसका मतलब क्या है, आइए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। बात मध्य प्रदेश की हो रही है। देखिए, द वेस्टर्न रेलवे लॉन्च द स्पेशल हेरिटेज ट्रेन। ये एक स्पेशल हेरिटेज ट्रेन है, इसीलिए ये न्यूज में है। ऑन द पाताल पानी कालाकुंड सेक्शन इन मध्य प्रदेश रतलाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो पश्चिम रेलवे ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पाताल पानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। द हेरिटेज ट्रेन will depart from डॉक्टर अंबेडकर नगर सेक्शन एंड will reach कालाकुंड। तो ये डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन से प्रस्थान करेगी और कालाकुंड तक जाएगी। ये एक स्पेशल हेरिटेज ट्रेन है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, तो वेस्टर्न रेलवे ने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है, हम मध्य प्रदेश स्टेट है हमारा, और रूट क्या है, डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन से लेकर कालाकुंड तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रेलवे बैक्स एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। रेलवे ने ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीते। आइए हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, रेलवे हैज बैग्ड 17 अवार्ड एट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2018। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड में रेलवे ने टोटल 17 अवार्ड जीते हैं। आपको बस नंबर याद रखने हैं, 17 अवार्ड। तो 17 पुरस्कार हासिल किए हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में रेलवे ने। ठीक, और ये किस किस कैटेगरी में था, इतने डीप में तो नहीं पूछेगा, फिर भी देख लीजिए, रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में था ये। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे, काफी आपके लिए इतना है कि मतलब रेलवे ने कितने अवार्ड जीते इन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में, 17 जीते, इतना आप याद कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो इसमें बताया गया है कि अंडर ट्रांसपोर्ट कैटेगरी रेलवे ने 10 अवार्ड जीते, अंडर बिल्डिंग कैटेगरी रेलवे ने 3 अवार्ड जीते। हालांकि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू द नेशन, यानी राष्ट्रीय रेलवे विश्वविद्यालय जो है ये भारत को, ये हमारे देश को सौंप दिया गया है। आप सब जानते हैं कि वडोदरा गुजरात में इसको बनाया गया है। इसमें कोर्स जो है ये आपको इमेज में यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो पीयूष गोयल जी ने डेडिकेटेड द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी टू द नेशन इन वडोदरा। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 15 दिसंबर को वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, इसका नाम देख लीजिए यहाँ पर, ये इसका नाम है, देश के लिए समर्पित किया। ये अपनी तरह की तीसरी यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, रशिया और चाइना के बाद। मतलब रशिया के पास ऐसी एक यूनिवर्सिटी है, चाइना के पास, और उसके बाद इंडिया के पास वडोदरा में। नाम क्या है इसका, तो नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा।
ठीक, चलिए आइए, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे विश्वविद्यालय ने 5 सितंबर को अपना जो सेशन था वो शुरू कर दिया है, ये आपको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है, हम उसकी बात यहाँ पे आपसे करने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च द मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के शहर निवासी अपने पति या पत्नी के साथ मुफ्त तीर्थ यात्रा लेने के लिए पात्र होंगे। यानी कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं जिनकी एज 60 साल या उसके ऊपर हो चुकी है, तो वो अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनके साथ फ्री में तीर्थ यात्रा करेंगे। इसका पूरा जो पैसा है, वो जो खर्च है पूरा, वो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक, देखिए इसके बाद देखिए, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेंस ऑफ पिलग्रिम्स एवरी ईयर दिल्ली गवर्नमेंट विल बियर। तो दिल्ली सरकार हर वर्ष तीर्थ यात्रियों का खर्च वहन करेगी। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इतना पॉइंट। और इसके लिए एक इस योजना का लाभ उठाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मतलब दिल्ली सरकार ने रेलवे के साथ एक एग्रीमेंट भी इसके लिए किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर 25 दिसंबर को बोगीबील पुल का उद्घाटन करेंगे। बोगीबील पुल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल का उद्घाटन कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा रेल एवं सड़क पुल है। मतलब इसमें रोड भी है और इसमें रेलवे के लिए भी नीचे एक जगह बनी हुई है, ठीक है। और ये भारत का सबसे लंबा रेल एवं सड़क पुल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये देख लीजिए, डिब्रूगढ़ जो असम में है और पासीघाट जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसको जोड़ने काम करेगा, ठीक है। चलिए, इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र के जल स्तर से 32 मीटर ऊपर है और इसे भारतीय रेलवे ने बनाया है। तो ये सारे जो मेन पॉइंट हैं वो आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो MOU बिटवीन रेलवे एंड मैडम तुसाद म्यूजियम, एक समझौता, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है रेलवे और मैडम तुसाद संग्रहालय के बीच। मैडम तुसाद के बारे में जानते होंगे, जहाँ पर सेलिब्रिटीज की जो वैक्स की स्टैचू होती है वो लगी होती है। आइए उसकी बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, नेशनल रेल म्यूजियम एंड मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है दिल्ली NCR टूरिस्ट के लिए। क्या है देखिए, इस सहयोग के हिस्से के रूप में दोनों संग्रहालयों द्वारा एक विशेष छूट दी जाएगी। तो अगर आप मतलब कोई पास खरीदते हैं तो आपको दोनों म्यूजियम को देखने के लिए डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब कि आप अगर रेलवे के नेशनल म्यूजियम का पास खरीदते हैं तो आपको मैडम तुसाद में आप डिस्काउंट पाने के हकदार बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीके जाफर शरीफ का निधन हो गया। अब ये न्यूज़ यहाँ पर क्यों है, आइए उसकी बात कर लेते हैं आपसे। देखिए, तो पूर्व रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ का 25 नवंबर को बेंगलुरु में निधन हो गया। उन्होंने 1991 से लेकर 1995 तक PV नरसिम्हा राव के तहत रेल मंत्री का पद संभाला था और देश भर में गेज रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीके जाफर शरीफ, तो ये रेल मंत्री रह चुके थे PV नरसिम्हा राव की सरकार में, इसीलिए ये न्यूज़ आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस्ड ई-टॉयलेट, भारतीय रेलवे ने ई शौचालय को प्रस्तुत किया। आइए उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, विश्व शौचालय दिवस को चिन्हित करने के लिए एक विशेष पहल के रूप में केंद्रीय रेलवे ने पहली बार रेलवे में ई शौचालय पेश करने की घोषणा की है। मतलब ई शौचालय का मतलब यहाँ पे सब कुछ जो है मतलब मैनुअली काम बहुत कम है और काफ़ी साफ सफाई वाले हाइजेनिक टॉयलेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये शौचालय पूरी तरह से मानव रहित हैं और स्वचालित संचालन करते हैं, ठीक। तो आपको ध्यान क्या देना है कि विश्व शौचालय दिवस के मौके पर हमारी रेलवे ने ई टॉयलेट को इंट्रोड्यूस किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ई टॉयलेट को हमारी रेलवे ने किस मौके पर लॉन्च किया। मौका क्या था? वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो रेलवे UTS एप्लीकेशन विल बी लॉन्च ऑन 1 नवंबर। ये हो चुका है। तो 1 नवंबर को लॉन्च हो गया रेलवे का UTS एप्लीकेशन। UTS एप्लीकेशन क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अनरिजर्व ट्रेन टिकट UTS, तो ये अनरिजर्व जो जैसे नहीं, आप देखते हैं कि रेलवे में एक होता है जर्नल जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता,
फिर होता है 3 टियर, 2 टियर ऐसा होता है। तो जो जर्नल के टिकट हैं, जो आप जाके अभी तक क्या था कि आपको लाइन लगानी पड़ती थी, तो अब आप अनारक्षित अनरिजर्व टिकट जर्नल वाले आप खरीद सकते हैं इस एप्लीकेशन से, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यूटीएस मोबाइल एप्लीकेशन अनरिजर्व टिकट खरीदने के लिए ये अवेलेबल हो गया है 1 नवंबर से। तो सबसे पहले इसे मुंबई में लॉन्च किया गया, मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूं, सबसे पहले ये मुंबई में लॉन्च हुआ और मुंबई के बाद ये दिल्ली, पलवल में और चेन्नई में लॉन्च हुआ। उसके बाद 15 अलग अलग जोन में ये लॉन्च किया गया यूटीएस मोबाइल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भाई अनारक्षित टिकट को बुक करने के लिए रेलवे ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आपका नाम क्या होगा, यूटीएस मोबाइल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 2 एप्लीकेशन लॉन्च बाय नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। उत्तर प्रदेश रेलवे द्वारा 2 एप्लीकेशन शुरू किए गए। कौन कौन से, आइए देखते हैं। यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे द्वारा, आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर हैं। देखिए, तो उत्तर मध्य रेलवे ने 2 एप्लीकेशन एनसीआर रास्ता और यात्री रास्ता नाम के एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। ये काम क्या करते हैं, तो एनसीआर रास्ता जो है ये रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए है और सभी रेल संपत्तियों का सटीक मानचित्रण इसमें दिया गया है। मतलब क्या है कि जो रेलवे के एम्प्लॉई हैं, जो काम करते हैं, वो एनसीआर रास्ता एप्लीकेशन यूज करेंगे। इसके थ्रू रेलवे में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं, कहाँ पे ये स्टोरेज है, कहाँ पर ये खुले में पड़े हैं, इनके सामान हो गए, बहुत सारी चीज़ें रेलवे में होती हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन एनसीआर रास्ता से मिल जाएगी। ठीक, और देखिए यात्री रास्ता का मतलब क्या है, ये आम जनता को आसानी से रेलवे स्टेशनों का पता लगाने में सक्षम करेगी। कि मतलब कि आप किसी शहर में गए, वहाँ पे रेलवे स्टेशन कितने दूरी पर है, कहाँ पे स्थित है, ये सब बातें आपको मालूम चल जाएंगी। तो 2 एप्लीकेशन की बात हमने यहाँ पर की। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन बना। भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में सामरिक बिलासपुर मनाली ले लाइन पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक सुरंग के अंदर एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। देखिए, अभी आपको केवल राज्य याद रखना है, वो हिमाचल प्रदेश है। ये सब पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर देखिए आगे, तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इसका नाम है किलोंग स्टेशन। तो हिमाचल प्रदेश में किलोंग स्टेशन रेलवे नेटवर्क पर एक सुरंग के अंदर होने वाला पहला स्टेशन होगा। तो द किलोंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश विल बी द फर्स्ट ऑन द रेलवे नेटवर्क टू बी इनसाइड ए टनल। तो आपको बस ध्यान क्या देना है कि किस राज्य में सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया गया, हिमाचल प्रदेश, और उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम है किलोंग स्टेशन। ये याद कर लीजिए, बस 2 पॉइंट, यही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट आस्क दिशा। तो आईआरसीटीसी ने आस्क दिशा नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए, तो भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी ने एक आस्क दिशा नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है। चैटबॉट का मतलब क्या होता है, जैसे कभी अगर आपने स्विगी से खाना बुक कराया होगा तो एक चैटबॉट आ जाता है आपके लिए, कि मतलब कि आपको वो बताता है कि कितना दूर है, कितना दूर नहीं है, वो डिलीवरी करने वाला। तो उस पर आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसका उद्देश्य आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं से संबंधित उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देकर सुलभता को सुविधाजनक बनाना है। मतलब कि आपको ये पता करना हो कि आईआरसीटीसी में खाने कैसे मिलते हैं, इनके होटल्स कैसे होते हैं, तो आप इस पे क्वेरी अपनी क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। नाम क्या है, आस्क दिशा नाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द आस्क दिशा चैटबॉट हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआरसीटीसी एंड कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। तो इसे आईआरसीटीसी ने और कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने साथ में विकसित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपसे बात करते हैं। ऑल इंडिया रेलवे चेस टूर्नामेंट कहां पर हुआ था, त्रिची में हुआ था। त्रिची में अखिल भारतीय रेलवे शतरंज टूर्नामेंट हुआ था। ये पॉइंट काफी जरूरी है। देखिए, 31वां अखिल भारतीय रेलवे शतरंज टूर्नामेंट कहां पर हुआ, त्रिची में हुआ। बस आपको इतना देना है, त्रिची में हुआ, इतना याद कर लीजिए, इतना आपके लिए बहुत जरूरी है। त्रिची कहां पे, तमिलनाडु में, बस इतना, और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एंड रशियन रेलवे साइंड एमओसी। तो भारतीय और रूसी रेलवे ने एमओसी पर हस्ताक्षर किए। अब ये एमओसी क्या होता है, एक तरह का एग्रीमेंट ही होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर रेल मंत्रालय और संयुक्त स्टॉक कंपनी रूसी रेलवे के बीच सहयोग ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो इसमें नागपुर सिकंदराबाद खंड में एक गति उन्नयन परियोजना का कार्यान्वयन शामिल है। मतलब
It includes the implementation of a speed upgradation project in the नागपुर सिकंदराबाद सेक्शन। तो नागपुर सिकंदराबाद सेक्शन में जो ट्रेनों की स्पीड है उसे कैसे बढ़ावा मिले, कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए रशिया और इंडिया के रेलवे डिपार्टमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, सिंपल सी भाषा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स setting up a single traffic control center for managing mixed traffic at the local level। मतलब कि इसमें एक सिंगल ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा जो कि लोकल लेवल पर, मतलब लोकल एरिया में, लोकल रीजन में जो ट्रेनों के वो मतलब ट्रेनों की ट्रैफिक होती है उसको ये प्रॉपर मैनेज करेंगे। हालांकि ये पॉइंट आपको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पर? तो रेल मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता। आइए उसकी बात हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छता पखवाड़ा अंडर द स्वच्छता ही सेवा कैटेगरी ऑफ अवार्ड। तो रेलवे मंत्रालय को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कारों के तहत स्वच्छता पखवाड़े में अपने योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ विभाग घोषित किया गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और क्या बोला गया है? यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन की 4थी सालगिरह पर रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। रेल मंत्रालय ने जीता, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए। स्वच्छता ही सेवा जो है कैंपेन है, इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, ये आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन बाय IRSDC। तो IRSDC एक अलग डिपार्टमेंट बन गया है जो रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करेगा। आइए इसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। देखिए, The Union Cabinet has approved the redevelopment of railway stations by Indian Railway Stations Development Corporation Limited as nodal agency। मतलब तो भारत सरकार ने भारतीय रेलवे स्टेशन को फिर से डेवलप करने के लिए एक कंपनी को फिर से डेवलप किया है जिसका नाम क्या होगा? इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी, मतलब रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। नाम क्या है? इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हबीबगंज भोपाल का एक स्टेशन है, इसे जर्मनी के हेडलबर्ग स्टेशन की तरह डेवलप किया जाएगा। हबीबगंज की बात कर रहे हैं, भोपाल में है ये। ठीक, देखिए, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन इज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द लाइंस ऑफ जर्मनीज हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन। जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर हबीबगंज भोपाल मध्य प्रदेश रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये बात आपको बताई गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं। तो ये सब पॉइंट देखिए, और डीप में आपको पढ़ना नहीं है, बस ये पढ़ लीजिएगा कि ये कौन डेवलप कर रहा है, ये कौन बना रहा है। ठीक, तो इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे आगे। ठीक, और साथ ही साथ बंसल पैथवे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है ये इनके साथ मिलकर काम कर रही है, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए पहला ये स्टेशन होगा, ये भी बताया गया है, तो ये देख लीजिएगा, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके? इंडियन रेलवे लॉन्च्ड आपूर्ति मोबाइल एप्लीकेशन। भारतीय रेलवे ने आपूर्ति मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका मतलब क्या होता है आगे देखते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड आपूर्ति ऑफ द इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारतीय रेलवे की ई खरीद प्रणाली संबंधी आपूर्ति मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का वर्क क्या होगा? द न्यू एप्लीकेशन वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिलेटेड टू ई टेंडरिंग एंड ई ऑक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द रेलवे। तो आपको पता है कि रेलवे में बहुत सारी चीजों के लिए नीलामी लगती रहती है ना? तो जो भी टेंडर या ऑक्शन होगा उसका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए, आपूर्ति। तो रेलवे कौन कौन से चीजों की नीलामी करवा रही है वो सब चीजें आपको यहाँ पर मालूम चल जाएंगी। ठीक, इस एप्लीकेशन से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए आपको हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे ले जाते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर बस ये आ रहा है। देखिए, तो नगर उटारी टाउन रीनेम्ड एस बंशीधर नगर, और नगर उटारी रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज करके बंशीधर नगर कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज किया गया और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया। वो सब बड़े कॉमन है, आपको उनके नाम तो पता होंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? नगर उटारी रेलवे स्टेशन की। इसका नाम चेंज करके बंशीधर नगर स्टेशन कर दिया गया है। आइए इसकी बात आपको हम दिखाते हैं। देखिए,
तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्लियर्ड झारखंड गवर्नमेंट, तो झारखंड में ये हुआ है, प्रपोजल टू रीनेम नगर उंटारी रेलवे स्टेशन एज बंसीधर रेलवे स्टेशन। तो बस आपको ध्यान देना है कि नगर उंटारी का जो रेलवे स्टेशन नाम था उसका नाम चेंज करके बंसीधर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बस इतना पढ़ लीजिएगा और आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 9,000 करोड़ रुपए की इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को मंजूरी मिल गई है। 9,000 करोड़ रुपए, काफी बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। देखिए, मैंने इमेज में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश भी की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या पॉइंट है। देखिए, तो द शिपिंग एंड रेलवे मिनिस्ट्रीज अलॉन्ग विथ एमपी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड अ पैक्ट टू इम्प्लीमेंट अराउंड 9,000 करोड़ इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट। तो रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच 9,000 करोड़ रुपए की इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौता हुआ है, ठीक। द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू रिजल्ट इन क्यूमुलेटिव नेट इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ₹15,000 करोड़ इन द फर्स्ट 10 ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इसके शुरुआत के 10 सालों में ही रेलवे को 15,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द प्रोजेक्ट विल रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई पुणे टू की सेंट्रल इंडिया लोकेशन बाय 171 किलोमीटर। तो परियोजना मुंबई पुणे से केंद्रीय भारत के स्थानों की दूरी को 171 किलोमीटर तक कम कर देगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है आपस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से बात करते हैं। रेलवे ने फिर से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, रेल सहयोग, आइए इसकी बात हम करते हैं, क्या इसका मतलब है। देखिए, तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने 11 सितंबर को वेब पोर्टल रेल सहयोग लॉन्च किया है, ठीक। इसका मतलब क्या, इस एप्लीकेशन से क्या क्या हो पाएगा। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको अपने टोटल प्रॉफिट का एक साल में आप जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना चाहिए। मतलब आपको ये पैसा पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए, ठीक। आप समझिएगा। It is a platform for the corporates and public sector undertaking to contribute to the creation of amenities at railway station through corporate social responsibility fund। तो रेलवे ने बोला है कि ये एप्लीकेशन जो है बड़ी बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाएगा। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे क्या क्या आप कर सकते हैं, लाइक जैसे नहीं ठंडे पानी की मशीन लगवाना या साफ सफाई करवाना, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो रेल सहयोग का मतलब क्या है, इस पोर्टल से बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर पब्लिक के लिए एमिनिटीज, पब्लिक के लिए सुविधाएं दे सकती हैं, ठीक। चलिए ये हमने पढ़ा दिया आपको, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए, तो IRCTC पार्टनर्स विथ फोन पे। तो आप लोग शायद फोन पे चलाते होंगे मोबाइल पर, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो अब फोन पे के ही एप्लीकेशन में आपको IRCTC का टिकट बुक करने का फायदा मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन खूब आने के चांसेस एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। देखिए, तो क्या बोला गया है कि IRCTC जो है, IRCTC रेल कनेक्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोनपे ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के साथ साझेदारी की है, ठीक है। और जो फोनपे कंपनी है, फ्लिपकार्ट आप जानते होंगे, उसकी कंपनी है। तो मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोनपे हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC टू फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट ऑन द IRCTC रेल कनेक्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि आप आराम से जो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है वो फोन पे के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रेलवे लॉन्चेस डिजिटल स्क्रीन। तो रेलवे ने लॉन्च किया है डिजिटल स्क्रीन, आइए इसकी बात आपको थोड़ा समझाते हैं। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज लॉन्च डिजिटल स्क्रीन। 22 स्टेशन पे 22 डिजिटल स्क्रीन लॉन्च की जाएगी टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पब्लिक अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडियन रेलवे। यानी भारतीय रेलवे की विरासत, भारतीय रेलवे का एडवर्टीजमेंट करने के लिए 22 स्टेशन पे 22 बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन लगाए जाएंगे, ताकि पब्लिक को थोड़ा सा हम इमेज फॉर्म में अपनी ऐतिहासिक धरोहर को दिखा सकें, ठीक। चलिए, तो यही बात है, बस आपको इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने समझाया 22 नंबर्स आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जोधपुर और मारवाड़ क्लीनलीनेस
रेलवे स्टेशन। तो जोधपुर मारवाड़ सबसे स्वच्छतम रेलवे स्टेशन बन गए हैं। आइए उसकी इंफॉर्मेशन आपको हम देते हैं। देखिए, तो राजस्थान का जोधपुर और मारवाड़ रेलवे स्टेशन हैव एमर्ज्ड द क्लीनेस्ट अमंग द मेजर स्टेशन इन द कंट्री। तो देश के सबसे बड़े स्टेशनों की अगर हम बात करें तो जोधपुर और मारवाड़ जो कि राजस्थान के स्टेशन है, ये सबसे स्वच्छ स्टेशन चुने गए हैं पूरे देश में। आइए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक जोधपुर 2018 के लिए A1 श्रेणी स्टेशनों में सबसे ऊपर रहा, जबकि मारवाड़ A श्रेणी में सबसे ऊपर रहा। और अगर हम जोन वाइज बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो है इसने टॉप किया है सबसे स्वच्छ जोन के रूप में। तो ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो अनुराग सचान जो है ये अपॉइंट हुए हैं MD ऑफ DFCCIL। ये क्या है, आइए इसके बारे में बात कर लें। देखिए, तो अनुराग सचान को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, आपको पता है कि आज के टाइम पर क्या होता है, हमारे देश में एक ही ट्रैक है जिस पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं और जिस पर फ्रेट ट्रेन भी चलती हैं। तो फ्रेट ट्रेनों के लिए अलग से ही कॉरिडोर बन रहा है, अलग से ही इनके लिए ट्रैक बन रहा है। तो कौन बना रही कंपनी? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रेलवे की ही कंपनी है और इसके हेड कौन बने हैं? अनुराग सचान बने हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे टू लॉन्च मिशन सत्यनिष्ठ। रेलवे ने मिशन सत्यनिष्ठ को लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे के सभी 13 लाख कर्मचारी ईमानदारी लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सार्वजनिक रूप से शपथ ग्रहण करेंगे। और इसी शपथ ग्रहण को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम आगे बोलेंगे। देखिए, तो यही बताया गया कि रेलवे के सभी मेंबर इसके लिए शपथ लेंगे। और इस प्रोग्राम को हम क्या बोल रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को हम नाम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाम मैं आपको दिखाता हूं, मिशन सत्यनिष्ठ। ये चीज, तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि 13 लाख एम्प्लॉय ने क्या किया कि हम मतलब घूस नहीं लेंगे या हम ईमानदारी से काम करेंगे, इसका एक शपथ लेना। ठीक, तो गाइज ये हमने आपको लगभग 1 साल की करंट अफेयर्स दी है रेलवे पर बेस्ड। और मेरी बात मानिएगा, ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये रेलवे में काफ़ी काम आएगी वीडियो आपकी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।